हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से क्लास 10 का फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इस प्रकार से चले। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है। तो कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है, तो इसका आंसर क्या है, उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। कौन सा लेंस, अपसारी। और वही पूछेगा अभिसारी दर्पण किसे कहेगा, दर्पण में जाएंगे तो अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। ठीक है, आगे चलते। आगे क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल का। और उत्तल का उपयोग गाड़ी के पक्ष यानी साइड मिरर के रूप में होता है। कौन, साइड मिरर के रूप में होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। और समतल दर्पण होता है घर में फेस देखने में। क्या देखने में, फेस देखने में। और देखिए, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। हमेशा कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा बनाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। चलिए चलते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, आपतन कोण। ऑप्शन बी में क्या है, परावर्तन कोण। ऑप्शन सी में क्या है, निर्गत कोण। देखिए, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ। और निर्गत कोण किसे कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, निर्गत कोण। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। यानी कि आंख का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो आंख का जो आइरिस है, बड़ा है जो आइरिस है, या क्या था, आंख का रंगीन भाग होता है। आगे क्या, समान नेत्र की दूर बिंदु क्या आती है। देखिए, समान नेत्र की दूर बिंदु पूछ रहा है। सबसे ज्यादा निकट कितना होता है, अगर पूछेगा निकट कितना, तो निकट होता है 25 सेंटीमीटर। निकट कितना था, निकट हो जाएगा 25। और दूर पूछेगा, दूर हो जाएगा अनंत। समान आंख नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होती है, तो अनंत। अगर निकट पूछेगा तो निकट होता है 25 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उस भाग का क्या नाम है, तो वह भाग है रेटिना। क्या है, रेटिना। मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह भाग है क्या, रेटिना। अगर पूछेगा रेटिना जो मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। चलिए अब अगला क्वेश्चन किया, किस संयोजन द्वारा विद्युत धारा का मान अधिक होता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा विद्युत धारा का मान अधिक होता है। श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा विद्युत धारा का मान अधिक होता है और समांतर क्रम संयोजन द्वारा विद्युत धारा का मान कम होता है। अगर पूछा जाए कि बताइए जो हम अपना घर में यानी कि अपने घर में जो हम बिजली लगाते हैं किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में, तो हम लगाते हैं समांतर क्रम में हम घर में बिजली लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब 9वां क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे नियम को किसने प्रतिपादन किया। दाएं हाथ के अंगूठे नियम को किसने प्रतिपादन किया, तो दाएं हाथ के अंगूठे नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादन किया, नहीं मैक्सवेल ने लागू किया था। उत्तरी चुंबक के भीतर चुंबक क्षेत्र
की दिशा क्या होती है, पूछ रहा है क्या, चुंबक के भीतर चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होती है। देखिए सबसे पहले चुंबक के बाहर की दिशा जान लीजिए। देखिए चुंबक की बाहर की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। लेकिन जब चुंबक के अंदर पूछेगा तब उसमें उल्टा हो जाता है कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चुंबक के भीतर भीतर पूछ रहा है, इसमें उल्टा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी। चलिए तब तक इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कम से कम टॉप 10 क्वेश्चन 10 से 15 वीडियो लाएंगे, उसके बाद फिजिक्स में बंद कर देंगे और तब उसके बाद चलेंगे केमिस्ट्री में। अगर इतना कर लीजिएगा कम से कम 150 क्वेश्चन फिजिक्स में, तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए।